अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्य से हम सबको जिन वाणी आगम वाणी का ज्ञान देने वाले उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता परीक्षा। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंद्रराम बिल्लो जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री रीता जी महाराज साहब आदि ठाणे। सरकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासम भगवतामि दिक्खतो पायाहिनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सरकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासम भगवतामि दिक्खतो पायाहिनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सरकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासम वन्दामि। सुख साता जी आप सुख साता महाराज साहब मथेर वंदामी। सुख साता जी हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। आज सभी तपस्वियों के तप की बार बार मैं सुख साता पुष्प अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में निवेदन वंदन नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ। गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञानी आगम वाणी देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उबध्यायाण नमो लोय साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसके प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय, जिसका नाम समय है, उसका चौथा उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति पर है। एते तीन ठाणे ही संजय सततं मुनि उक्तसं जलन नुम मध्यत्थं च दिगिंचाय। भगवान फरमा रहे हैं, एते तीन ठाणे, इन तीन स्थानों में संजय सततं मुनि, मुनि मुमुक्षु सततं निरंतर लगातार संजय जतनाशील हो। संजय का मतलब संयत भी है, साधु है, संयम का पालन करने वाली आत्मा, साधु साध्वी, ये सब ग्रहण किए जाते हैं। और मुनि जो है, ये भी संयत आत्मा के लिए आया है, जिसने ज्ञ प्रज्ञा से कर्म बंध के कारणों को समझ लिया और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से जिनका परित्याग कर दिया। ऐसा मुनि सदा इन तीन स्थानों में जतनाशील हो गए। तो तीन स्थान कौन से हैं? वैसे तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीन स्थानों में, लेकिन प्रसंगानुसार जहाँ समितियों का वर्णन है, और पूर्व गाथा में तीन समितियों का नाम दिया था। पहले चरिया, जिसे इस शब्द से ईरिया समिति दिया। आसन सेजासु, आसन शैया, इससे चौथी समिति आदान भंड मत निक्षेपण समिति, इसको ग्रहण किया। भक्त पाणी और भोजन पानी, इसे ऐष्ण समिति का ग्रहण किया। तो कहा तीन स्थान। वैसे तो प्रत्येक समिति का अपना महत्व है। ये पांचों समितियां चारित्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। चारित्र के अंदर पांचों समितियों का स्थान ऐसे ही है जैसे दूध में क्रीम का, फूल में सुगंध का जैसे स्थान है, इसी प्रकार साधुचर्या के अंदर इन पांचों समितियों का स्थान है। तो तीन का नाम दिया है तो उपलक्षण से सबको जानना। तो तीनों के हिसाब से कहा कि इन तीनों में साधु साध्वी सदा जतनाशील हो। कहा जाते हैं कर्म का बंध प्रति क्षण होता जा रहा है। कोई समय ऐसा नहीं जाता संसारी आत्मा के जब कोई कर्म का बंध नहीं होता। 8 कर्म जब आयु कर्म बनता है, तब तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है। जब आयु कर्म नहीं बनता, तो उस समय 7 कर्म तो नियम से बंध रहे हैं संसारी आत्माओं के। अब यदि ये संसारी आत्मा विभाव में है, मतलब कषायों से, वासनाओं से, इन विकारों से आक्रांत है, तो इस आत्मा का बंधन अच्छा नहीं हो रहा, अशुभ रूप में है। और यदि आत्मा धर्म के संस्कारों में रंगा हुआ है, हर समय यत्न की प्रधानता है, हर समय विवेक ध्यान रखता है कि मेरे से मैं किसी प्रकार की अशुभ क्रिया ना करूं। कर्म बंध तो उस आत्मा के भी हो रहे हैं, लेकिन उसके कर्मों का बंध जो है वो अप्रशस्त नहीं है,
उसका प्रशस्त बंधन है, और वह भी पुण्य जो बन रहा है वो भी पुण्यानुबंधी पुण्य है। और प्रशस्त भावनाओं के कारण उसके कर्मों की भी महानिद्रा प्रति समय हो रही। निर्जरा तो हर समय होती है, लेकिन जब धर्म पर्याय में है, संयम के प्रति यत्नशील है, तो उस समय उसकी उस आत्मा की हर समय अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही। हम आगमों के शब्दों से ही देखें, भगवती सूत्र के अंदर प्रसंग आता है। भगवान एक साधु गोत्री को गया है, साधु साध्वी गोत्री को गए हैं, तो अनेक घरों में कई बार अलाभ परिसर सहना पड़ता है। अपनी मर्यादा में रह करके वो समता से सहन कर रहा है। भगवान उस समता के अंदर जीव जितने कर्मों को बांधता, जितने कर्मों को की निर्जरा करता है, क्या इतने कर्म नरक के अंदर रहने वाला नारकी 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 1000 साल में, 2000 साल में, 3000 साल में, क्या इतने कर्मों को काट लेता है? भगवान ने कहा नहीं। मतलब कि साधु जो है उससे भी ज्यादा कर्मों को काटता है। फिर उसके आगे उपवास आदि की चर्चा है। तो चलते चलते चौले तक 4 दिन के उपवास तक कोटा कोटि वर्षों तक की निर्जरा जो है, एक दसंग भक्तंग 4 दिन के उपवास से साधु साधनियां जितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, इतने कर्म नरकों के अंदर कोटा कोटि वर्षों के अंदर भी करने में समर्थ नहीं होते। तो कहा कि साधुचर्या में हर समय प्रशस्त भाव होने के कारण, क्योंकि वो आत्मा स्वाध्याय से संस्कृत है, भगवान की वाणी आत्मा के रोम रोम में समाई है, हर समय प्रत्येक क्रिया करते समय यत्नशील है। मैं ऐसी कोई क्रिया ना करूं जो संयम से विरुद्ध हो, जो मोक्ष मार्ग से विरुद्ध हो, जो कर्म बंधन का कारण है, हर समय उस बात का ध्यान रखता है। कहा इस ध्यान के कारण से उस आत्मा का ध्यान भी धर्म ध्यान है, वो आरत ध्यान रुद्र ध्यान नहीं है। इनसे बच रहा है। कर्मों की निर्जरा हो रही है, गाढ़े कर्म ढीले पड़ रहे हैं, लंबी स्थिति वाले कर्म छोटी स्थिति वाले हो रहे हैं, अशुभ प्रकृतियां नष्ट हो रही हैं, कर्मों के प्रदेश जो अत्यंत हैं वो भी दिन प्रतिदिन उसके कम होते जा रहे हैं। किसके कारण से? इन विशुद्ध भावों के कारण, हर समय धर्म की भावना होने के कारण। तो कहा जा रहा है कि संयत जो है इन तीनों स्थानों में सदा यत्नशील हो। जितना यत्नशील होगा, इस यत्न में साधु की जीवन की सफलता है, सार्थकता है। भगवान तो कहते हैं जयं चरे जयं चित्ते जयं मासे जयं सय जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मं में बंधाई। जैसे आजकल ध्यान की प्रक्रियाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ऐसी जो धर्म गाथाएं हैं, आगम की गाथाएं हैं, इनको हम ध्यान का विषय बनाएं, एकाग्र चित्त होकर के इनके अर्थ का चिंतन करें और भगवान से आगे भावना भाएं, जिसको हम प्रार्थना का रूप भी दे सकते हैं। भगवान जे जो अर्थ इन गाथाओं में कहा है, जे जे अर्थ हमारे आचार रूप में आए, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारा संयम निर्मल हो, हमारी तपस्या निर्मल हो। जब ये निर्मल होंगे तो हमारी आत्मा भी निर्मल होगी, हमारे कर्मों के बंधन कटेंगे, हमारी आत्मा हल्की होगी, हम संसार को तरने के अधिकारी बनेंगे, दुर्गतियों से हमारी आत्मा की रक्षा होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सदा इन संयम क्रियाओं में, इन तप क्रियाओं में आत्मा जो है यत्नशील रहे। फिर आगे कहा उपसम जलन नूम मध्यस्थं च विगिंचय। ये 4 शब्द जो है 4 कषायों के वाचक हैं। कहा कि उपसंग अर्थ जो है अभिमान के लिए आया है। उपसंग उत्कर्ष, मान, अभिमान। दूसरा है जलनम, जलन का ज्वलनम, ज्वलनम जलने में आता है। तो चारों कषायों में
जिसके कारण से व्यक्ति संतप्त होता है, दुखी होता है, तो उसमें प्रकट रूप में क्या है, वो क्रोध कषाय है। तो क्रोध के लिए ज्वलन शब्द आया, अग्नि का रूप आया। आगे नूमंग शब्द है, नूमंग शब्द माया के लिए आया है। मध्यस्थं च लोभिंचय, मध्यस्थं मध्यस्थ जो आत्मा के अंदर रहने वाला है। वैसे तो सारे ही आत्मा के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन जहां पर लोभ के लिए मध्यस्थं आया है। व्यवहार को देखते हुए इन चारों कषायों के हमारे शरीर में के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ कौन से कषाय का ज्यादा वास प्रकट होता है, तो कहा जाता है जो उकसं उत्कर्षाया, इसके लिए कहा जाता है गर्दन के अंदर। गर्दन कैसे अकड़ जाती है, छाती कैसे अकड़ फूल जाती है, रीढ़ की हड्डी कैसे सिद्धि हो जाती है, किसके कारण से, इस उत्कर्ष अभिमान के कारण से। और जिस समय होता है तो आंखों की क्या दशा होती है, मत्थे की क्या दशा होती है, और उसके साथ चेहरे की क्या दशा होती है, खून के अंदर कैसे गर्मी आ जाती है। तो कहा जाता है जी किसके कारण से, उस ज्वलन अग्नि, उस क्रोध रूपी आग के कारण से। नूमन जो है ये माया के लिए आया है, माया में पाप को छिपाया जाता है। और मध्यस्थं मध्यस्थ, वैसे कहा जाता है मध्यस्थ आत्मा के अंदर रहने वाला है, तो सारे ही आत्मा के अंदर रहने वाले। लेकिन कहा जाता है लोभ तो सारे शरीर के अंदर वास करने वाला है। हर बात में लोभ प्रकट होता है जब आत्मा के अंदर हो। तो जब जब उदय में आता है तो प्रत्येक क्रिया के कारण से और प्रत्येक स्थान पर अपने लाभ की, संसारी लाभ की वो चाहना करता है। तो इन लक्षणों को देख करके इनके अलग से नाम रख दिए। जैसे उन्मान के लिए उत्कर्ष, क्रोध के लिए ज्वलन, और माया के लिए नोम, और लोभ के लिए मध्यस्थ मध्यस्थ। तो कहा है कि च विगिंचाई, इनका विगिंचाई, इनको दूर करे, इनका परित्याग करे। कहा जाता है शरीर में मैल लग जाती है तो व्यक्ति जो है वो स्नान करके उस मैल को उतार देता है, और कपड़े पर मैल लग जाती है तो उसको धो करके दूर कर देता है। लेकिन ये जो कषाय है ये ऐसा है, ये पानी से धोने से दूर होने वाले नहीं है। अब इनके मूल को देखना होगा, इन कषायों का मूल जो है कैसे इकट्ठे होते हैं। तो इसके संबंध में कहा है कि मोहनी कर्म में से चारित्र मोहनी की पैदाइश है। चारित्र मोहनीय, क्रोध मोहनीय, मान मोहनीय, माया मोहनीय, लोभ मोहनी। जब जब कहा जाता है जिस कषाय का आत्मा के अंदर ज्यादा उदय होता है, यदि आत्मा जागरूक नहीं, यदि आत्मा अपने आप को संभालता नहीं, तो जिस कषाय का उदय है तो उस उदय भाव से वैसा ही कषाय जो है, वैसे ही कषाय का अधिकतर उसका बंधन हो रहा है। जो पूर्व में कषाय बंधा था उसकी तो निर्जरा हो रही है, और आगे आत्मा संभल नहीं रहा तो आगे के लिए और नया उसी से संबंधित उस कषाय का बंधन कर रहा है। जो जागरूक साधक है वो तो सोचता आता है, आत्मा प्रभावित होता है, लेकिन उसको क्रिया रूप में नहीं आने देता, उसको रोक लेता है। और जितना रोकता है तो उस वो जो कषाय उदय में आया था वह किसी प्रकार का बाह्य परिणाम न दिखाता हुआ वह नष्ट हो जाता है। मानो कभी कहीं पर आत्मा असफल होता है, कषायों के वशीभूत होकर के ऐसे कार्य कर लेता है जो नहीं करने चाहिए। तो जैसे कषायों की आग ठंडी पड़ती है तो अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर ले। तो उस शुद्धिकरण से क्या होता है कि कषायों के आवेश से जो कर्म बांधे हैं उनकी निर्जरा हो जाती है, और आगे का वो जो जब निर्जरा हो गई है तो वो जो कर्म लगातार चला आ रहा था उसने एक मतलब एक जहर का पौधा अपने जीवन से निकाल दिया है, कम कर दिया है। और इनका कम होना ही आत्मा की समाधि का कारण है। तो बताया इस प्रकार इन तीनों स्थानों पर यत्न करे और इन चारों कषायों का परित्याग करे। अब इस उद्देश्य की अध्ययन, उद्देश्य के साथ अध्ययन की अंतिम गाथा।
समीय सया साहु पांच संबर संबुड़े सीए ही असीए भिक्षु आमोखाय परिवैजासी तिवे समीय सया साहु पांच संबर संबुड़े साहु साधु साधु साध्वी पांच संबर संबुड़े पांचों संबरों से संवृत। जैसे सर्दी लगती है तो कैसे कपड़े कपड़े शरीर को कपड़े से ढक लेते, पहले तो सूती कपड़े फिर उसके बाद गर्म कपड़े ताकि सर्दी ना लगे, सर्दी से मेरी आत्मा मेरा शरीर प्रभावित ना हो। तो जैसे चारों ओर से ढक लेता है। जिस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत होता है तो सर्दियों का समय हो चाहे गर्मियों का समय हो तो कैसे अपने शरीर को कवर करता है, चारों ओर से ढक लेता है। कहा कि जैसे इस शरीर की रक्षा के लिए कितना कुछ किया जाता है, ऐसे आत्मा के ऊपर कर्मों का बंध ना हो, नए कर्मों का बंध ना हो तो इसके लिए कौन सी चद्दर है, कौन सा आवरण है। तो इसलिए कहा, इसके लिए कहा जाता है वह संबर रूपी आवरण। पांच संबर संबुड़े पांचों संबरों से संवृत। संबर के लिए पांच संबर कौन से है तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, ये तो आश्रव द्वार है। और इसके स्थान पर सम्यक्त्व विरति अप्रमाद अकषाय अयोग या धर्म योग संयम योग, ये क्या है पांच संबर है। और श्री कृष्ण व्याकरण सूत्र के अनुसार जो दूसरा भाग है संबर द्वार, वहां पर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का ही वर्णन किया है। तो वहां पर कहा कि अनासनव अनासनव अनानहय अनाश्रव मतलब जहां पर कर्मों का आश्रवण नहीं होता। तो कहा कि वहां पर प्राणातिपात विरमण मृषावाद विरमण अदत्तादान विरमण मैथुन विरमण परिग्रह विरमण, ये पांच संबर कहे हैं। कहा जाता है कि भगवान तो किसी को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन भगवान ने जो संबर का मार्ग दिखाया है, निर्जरा का मार्ग दिखाया है, इनका पालन करने वाली आत्माएं एक दिन अवश्य भगवान के पावन स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए महाव्रतों के साथ कहीं पर अहिंसा भगवती आया है, सत्य के लिए भगवान आया है। ऐसे पांचों महाव्रत जो हैं एक प्रकार से क्या है भगवान का रूप है, इस आत्मा को भगवान के स्थान पर पहुंचाने वाले हैं। तो कहा कि इन पांचों संबरों से जो समृत है, जो इनका सम्यक प्रकार से पालन कर रहा है ऐसा साधु, इसको सामान्य शब्दों से कह सकते हैं जो पांच महाव्रतों का बड़ी निष्ठा के साथ तीन कर्ण तीन योग से पालन कर रहा है, ऐसा साधु साध्वी समीय सया सया समित, मतलब कि सदा समित हो। समित का मतलब इत इत शब्द सम जमा इत सम उपसर्ग है, इत शब्द है जिकृदंत प्रकरण का, जहाँ पर ईण गतौ ईण गति अर्थ में धातु है। तो कहा कि इसके निष्ठा अर्थ में कत प्रत्यय किया है, तो कत का त शेष रह जाता है, ईण ई इसका इस धातु का ण का लोप कर देते हैं, ई शेष रहता है। इत का मतलब गत, गत का मतलब चला गया। तो कहा चला गया है, एक तो अच्छे रूप में गया है, एक बुरे रूप में गया है। तो कहा हमारे जीवन का जो समय है ये अच्छे रूप में भी जाता है और बुरे रूप में भी जाता है। जिस समय आश्रव कर्मों को ग्रहण करने में भी जाता है और कर्मों को रोके हुए कर्मों को रोका है, मतलब संबर में भी जाता है। तो समित शब्द अच्छा समय किसको कहा जाएगा? संसार में तो कहते हैं इसके दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो वो तो दृष्टि और है,
वहां पर भौतिक संपदा की दृष्टि से वृद्धि हो रही है, परिवार में वृद्धि हो रही है, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए कहते हैं इसका समय बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन शास्त्रों में हमारे अध्यात्म मार्ग में कहा कि अच्छा समय सुखों को भोगने वाला वो लौकिक दृष्टि से है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अच्छा समय नहीं है, जिसमें आश्रय द्वार खुले हैं, 18 पापों का सेवन हो रहा है और कर्मों के बंधन दिन प्रतिदिन अशुभ बढ़ते जा रहे हैं। उस समय को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? अच्छा समय तो वही है जिस समय आत्मा का कर्मों का ऋण उतरे। और वो कर्मों का ऋण कैसे उतरेगा? वो संबर की आराधना से उतरेगा। वो कर्मों के बंधन टूटेंगे कैसे? 12 प्रकार के तप से टूटेंगे। तो इसलिए कहा जाता है जो समय संबर और निर्जरा में जाता है वो ही समय समित है, वो अच्छा समय गया है। और इसके अतिरिक्त जो समय आरत ध्यान में, रौद्र ध्यान में कर्मों के बंधन में जा रहा है उसको हम अच्छा समय कैसे कह सकते हैं? तो कहा कि इस प्रकार वे ही समित है, उसी के जीवन का समय क्या है? अच्छा गया है। जो 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाले साधु साधनियां हैं। और समित वो ही समितियों से युक्त है जो 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, तो उनको 5 समितियों का, 3 गुप्तियों का अवश्य पालन करना होगा। यदि 5 समितियां 3 गुप्तियों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करता तो ऐसी आत्मा चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, उसका 5 महाव्रतों का पालन भी ठीक नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर आधारित है। 5 समितियों का, 3 गुप्तियों का पालन करना ही मानो 5 महाव्रतों का सम्यक पालन करना है। और 5 महाव्रतों का सम्यक पालन करना है तो इसका मतलब उसका पालन करते 5 समितियां, 3 गुप्तियों का पालन हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि समीय सया साहू पंच संबर संबुड़े। जो सदा 5 समितियों से समित है, 5 समितियों का पालन करने वाला है और 5 प्रकार के संबर से जो संवृत है, जिसने जब 5 संबर धारण कर लिए हैं, पालन कर रहा है, तो उसकी आत्मा के अंदर पाप कर्मों का प्रवेश नहीं हो रहा। मानो कहीं पर प्रमाद के कारण से जाने अनजाने में किसी प्रकार की भूल हो जाती है तो वह उस भूल को आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता है। मानो लड़ते समय किसी शत्रु के शस्त्र का घाव शरीर को हो गया है तो वह उसी समय शल्य चिकित्सा करवा लेता है और पुनः निरोग हो जाता, बिल्कुल स्वस्थ होकर के फिर वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जहाँ पर ये कर्मों के साथ जो आत्मा का संग्राम है, इसमें भी तो साधक जब मानो जाने अनजाने पन में भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सुधारना नहीं, जो अपनी आत्मा को धोखा देने के समान है। तो कहा जाता है कि उस भूल का सुधार करे, सुधार कर लेता है तो जो नया कर्म अनजाने पर में या किसी भी प्रकार से बंधा था उस कर्म को उसने धो दिया, उस मैल को उतार दिया। तो कहा इस प्रकार 5 समितियों का पालन करने वाला, 5 संबरों से समृद्ध जो साधु साध्वी है, सीए असीए भिक्खु, वह भिक्षु निर्दोष भिक्षा के द्वारा अपना संयम पालन करने वाला। सीए असीए, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और असीए जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो जहां पर सीए इसके दो छाया बनती है, एक तो है सित और दूसरा है श्रित। जो श्रित शब्द है वो आश्रय अर्थ में, जो 18 पापों का सेवन कर रहे हैं, जो आश्रय द्वारों का सेवन कर रहे हैं, वे गृहस्थ लोग। और सित शब्द से लिया है क्षीय बंधन, बंधन अर्थ में, जो मोह से बंधे हुए, जो आश्रय द्वारों से बंधे हुए, जो संसार के बंधनों से, कषायों से, विकारों से बंधे हुए। कहा कि उनमें असीय भिक्षु, जो भिक्षु क्या है? असीय असित। असित का मतलब जिसने आश्रित लेंगे तो जिसने आश्रय द्वारों का आश्रय नहीं लिया है, जो भौतिक सुखों की कामना नहीं करता,
और कहा कि असीए, दूसरा जो सित है, जो असित, जो मिथ्यात्व अविरति आदि से बंधा हुआ नहीं, जो नए कर्मों का उपार्जन नहीं कर रहा है, मतलब कि एक तो सूक्ष्म रूप से चल रहा है लेकिन स्थूल रूप से उसने कर्मों के बंधन को छोड़ दिया है, मोटे रूप से कषायों को, विकारों को, पापों को उसने छोड़ दिया है, इसलिए वो क्या है, उन पाप कर्मों से अबद्ध है। और दूसरा कहा कि जो निर्ग्रंथ जो है, इसको निर्ग्रंथ, उसके पास संयम पालन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। जीवन है तो संयम तप की आराधना होगी, जीवन नहीं है तो कैसे पालन करेगा। और कहा कि इस जीवन में जो शरीर है तो शरीर को भोजन की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है, संघ में समाज में रहना है तो कुछ आवश्यक वस्त्र की भी आवश्यकता है। तो कहा कि इस उसने तो जितने भी आरंभ समारंभ दुनिया के कार्य वो तो सारे छोड़ दिए, लेकिन ये शरीर कैसे चलेगा, भोजन पानी के बिना कैसे चलेगा, भोजन पानी वस्त्र स्थान आदि को जो उसने अपना तो सब कुछ छोड़ दिया। अब उसको इनका पालन करने के लिए, संयम तप की आराधना करने के लिए गृहस्थों के आश्रय में रहना पड़ता है। मतलब कि भोजन के लिए भी गृहस्थ के घर में जाना पड़ता है, पानी के लिए भी वहां जाना पड़ता है, वस्त्र के लिए वहां जाना पड़ता है। तो कहा है कि इस प्रकार उन अपनी इन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिसने जो गृहस्थों का आलंबन लेता है, लेकिन ये आलंबन जो है गिड़गिड़ाने वाला नहीं है। अब साधु साध्वी अपने शुद्ध संयम पालन करते हैं और इससे क्या होता है, साधु साध्वी का शुद्ध संयम पलता है और गृहस्थों को सुपात्र दान देने का लाभ मिलता है। और सुपात्र दान से आत्मा कितने पाप कर्मों को काट लेता है, कैसे दुर्गतियों के बंधनों से बच जाता है। आगमों के अंदर, धर्म कथाओं के अंदर ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हमारे पढ़ने में सुनने में आते हैं। तो कहा कि भिक्षु जो कर्म जो बंध संसार से बंधे हुए हैं उनके आश्रित रहने वाला, असीय जो बंधनों से मुक्त है, अपने संयम तप की निर्दोष आराधना साधना करने वाला, ऐसा भिक्षु जो है आमोक्षाय परिवैजासी, आमोक्षाय मोक्ष पर्यंत, जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से आठों कर्मों से छुटकारा नहीं होता, परिवैजासी अपने संयम का अनुष्ठान करे, संयम का पालन करे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करे, सामायिक चारित्र शेदो स्थापनी चारित्र, ये जो चारित्र है इनका पालन करे, कब तक, आजीवन, आजीवन सारा जीवन। और आमोक्ष, जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता है तब तक इनका पालन करे। देखा जाए आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने वाले कौन है, भगवान, गुरुजन तो मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन पहुंचाने मार्ग वो कौन सा है, वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मार्ग है। कहा कि इस जीवन में हम आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक नहीं है तो अगले जन्म मिलेंगे तो उसमें भी हम इस ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष आराधना के द्वारा आगे बढ़ते रहें। ये कब तक क्रम चलेगा, जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष पर्यंत इस प्रकार प्रव्रजित रहे, मोक्ष मार्ग पर चलता रहे। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह आपको सुनाया। इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। तो इसके साथ ही ये प्रथम अध्ययन जिसका नाम समय है उसका समापन हुआ। अब इसके आगे दूसरा अध्ययन जिसका नाम है वैतालीय। वैतालीय, इसके अर्थ के संबंध में टीकाकार भगवंतों का ऐसा कहना है। वैतालीय इसका नाम क्यों पड़ा, पहला तो ये बता, जे वैतालीय छंद में इसकी रचना है, वैतालीय छंद में इस अध्ययन की रचना है, इसलिए वैतालीय इसका नाम है।
और दूसरा बताया है बेतालिए, बेताल। बेताल मोह रूपी पिशाच के लिए आता है। कहा जाता है जब भगवान ने 10 स्वप्न देखे साधना काल में, जिसके संबंध में एक धारणा जो ज्यादा प्रचलित है वो तो ये है कि जिस रात को शूल पानी का उपसर्ग आया था, उस रात्रि के आखिर में जब वो देवता शांत हो गया, शूल पानी शांत हो गया, तो थोड़ी देर के लिए भगवान को निद्रा आई। लेकिन स्थानक सूत्र उस समय जो सपने देखे 10, लेकिन स्थानक सूत्र में, भगवती सूत्र में जो वर्णन आता है शतमस्त काल की जो अंतिम रात्रि है, उस रात्रि में देखे। तो ये 2 धारणाएं हैं। तो कहा कि चाहे कि कहीं पर भी हो, लेकिन भगवान ने 10 स्वप्न देखे। तो कहा 10 में पहला स्वप्न था कि महापिशाच को पराजित अवस्था में देखा। मतलब भगवान की आत्मा का जिस पिशाच के साथ युद्ध हुआ है और वो युद्ध में भगवान जीत गए हैं और वो पिशाच हार गया, उसको पिशाच युद्ध कर रहे हैं ऐसा वर्णन नहीं आया, लेकिन उस पिशाच को मुंह लटका हुआ है, निराश है, मुंह झुका हुआ है, नजरें झुकी है, पराजित अवस्था का जो संकेत कर रही, पराजित अवस्था में देखा। तो इन स्वप्नों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि वो पिशाच कौन था? वह था मोह। तो भगवान ने मोहनी कर्म को जीता। तो अंतिम रात्रि के अनुसार मतलब देखा है कि कहा जाता है कि भगवान उस अगले दिन जो है भगवान ने शपक श्रेणी का आरोहण करके मोहनी कर्म का समूल घात किया। तो कहा कि इस प्रकार बेतालिए, पहला तो बताया बेतालिक छंद में इस अध्ययन की रचना हुई है। दूसरा कहा है कि बेतालिए मोह रूपी पिशाच को, मोह रूपी बेताल को भगवान ने पराजित किया। तो इसको पराजित करने का, मोहनी कर्म को पराजित करने का जो उपदेश है वो इस अध्ययन के अंदर है। क्योंकि भगवान ऋषभ देव के बेटे जो थे मोह से ग्रस्त थे, हम क्या करें, क्या भाई से युद्ध करें या हम समर्पण कर दें। अब इस दुविधा में पड़े हुए तो भगवान ने ऐसा उनको उपदेश दिया जिसके कारण से वे क्या हो गए, बोध को प्राप्त करके उन्होंने मोहनी कर्म के इस बेताल को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो दूसरा जे कारण कहा। तीसरा किसका है? बेतालिक शब्द की जो छाया बदल के कहा कि वैदारिक। वैदारिक का मतलब विदारण करने के योग्य, जिसको विदारण करना है। विदारण किसको करना है? वह है कार्बन शरीर। इस कार्बन शरीर का विदारण कैसे होगा? जैसे कपड़े का विदारण, कपड़े को फाड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, ऐसे कर्मों के कवच का विदारण करना, कर्मों के कवच को तोड़ना। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए कहा है कि संबर और निर्जरा, संबर की आराधना करने से और 12 प्रकार के तप के द्वारा निर्जरा करने से ये क्या होगा? कर्म का विदारण होगा। जब कर्म का विदारण होगा तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी उस अवस्था को प्राप्त करने का अधिकारी बने। तो इस प्रकार इस नामकरण के ऊपर ये चर्चा आई। पहले अध्ययन में स्व समय का वर्णन था, स्व समय और पर समय। वहां पर तो सिद्धांत के साथ साथ आचार का भी वर्णन किया। कहा कितने लोग जो है मतांतरों को सुन करके उनकी आत्मा कैसे शंकाशील, संदेहग्रस्त हो जाती। अब उनके संदेहों को दूर करने के लिए इस समय सिद्धांत का वर्णन किया, जैन सिद्धांत और दूसरों के सिद्धांत। और उसके आगे आपकी सम्यक तो स्थिर हो गई है, तो उसके बाद यह है कि आपका कार्य क्या है इसको भी समझना है। तो वो कार्य हमारा है कार्बन शरीर को नष्ट करना। ये कार्बन शरीर हमारा नष्ट कैसे होगा? संबर और निर्जरा के द्वारा। तो इस अध्ययन के 3 उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्यक, जिसके अंदर है हित की प्राप्ति और अहित का त्याग, इसका बोध। हित क्या है, अहित क्या है, हित को ग्रहण करना है और अहित को छोड़ना है, और संसार की अनित्यता का बोध। पहले उद्देश्य के अंदर इस बात का वर्णन किया है। दूसरे उद्देश्यक में अभिमान का त्याग करना, कहा मद को छोड़ो, अपने आप को बड़ा समझने की भूल ना करो। बाहुबली जी ने भूल की थी तो कैसे वो संसार की इतना घोर तप करने के बाद भी कैसे वो अटके हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने इस भूल का सुधार किया और उसी समय आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। तो कहा अभिमान का त्याग। और तीसरे उद्देश्यक में कहा है कि अज्ञान के द्वारा जे बांधे हुए या अज्ञान के द्वारा बढ़ाए हुए जो कर्म है, इनका विनाश करना है। इनका विनाश, मोक्ष में जाना है तो इनको विनष्ट जरूर करना होगा। इनको नष्ट के बिना आत्मा का मोक्ष नहीं। जब आत्मा का मोक्ष नहीं है तो आत्मा को अनंत समाधि भी नहीं है, जहां किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। कहा जाता है संसार के मनुष्यों के, देवलोकों के सुख जो है वो दुख से मिले हुए। कहा सुख है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख का कांटा भी आ जाता है, और वो शल्य के समान उन आत्मा को परेशान करता है। लेकिन सिद्ध गति ऐसी है जहां पर दुख का कोई कांटा नहीं है, कोई शल्य नहीं है, वहां अनंत समाधि, अनंत तृप्त अवस्था जैसी अवस्था है। तो इस प्रकार तीन उद्देश्य हैं। अब इनका वर्णन, तो जहां बताया कि प्रथम अध्ययन के अंतिम उद्देश्य की अंतिम गाथा में बताया गया था, आमोक्षाय परिवेज्यासि, मोक्ष प्राप्ति पर्यंत प्रवृज्ञा का पालन करना चाहिए। इस कथन का अनुसरण करते हुए भगवान आदिनाथ ने भरत के द्वारा पीड़ित अपने संसारिक पुत्रों को जो उपदेश दिया, उसे ही शास्त्रकार प्रथम गाथा से प्रारंभ करते हैं। तो इस अध्ययन की, दूसरे अध्ययन के पहले उद्देश्य की प्रथम गाथा, संबुद्धः किन्न बुद्धः संबोहि खलु पेच दुल्लहा नो भूव नमन्ति रायो नो सुलहं पुनरावि जीव्यं। संबुद्धः किन्न बुद्धः, संस्कृत में लोट लकार आता है, जहां पर विधि, निमंत्रण आदि अर्थों का, तो उसी का रूप है मध्यम पुरुष का बहुवचन। संबुद्धः, बोध को प्राप्त करो। संबुद्धध्वम, बोध को प्राप्त करो। ये बहुवचन में है। भगवान ऋषभ देव अपने 98 बेटों को समझा रहे, तो वो संख्या में बहुत है, इसलिए सबको कह रहे हैं बोध प्राप्त करो। बोध का मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। तो जहां पर सम उपसर्ग लगा करके ये कहा कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, सच्ची समझ अपनी आत्मा के अंदर पैदा करो। किन्ने बुद्ध हो, तो पराया कर कहते तुम इतने सियाने हो, इतने समझदार हो, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे। भगवान कह रहे हैं कि तुम सम्यक बोध को प्राप्त करो, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें जो बोध क्यों नहीं हो रहा। याद रखो, संभोहि खलु पेच दुल्हा। खलु का मतलब निश्चय ही, पेच, पेच का प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब पर भाव में। इस जन्म में जिस बुद्धि को आपने प्रमाद के द्वारा गवा दिया, तो याद रखना अगले जन्म में संभोहि खलु दुल्हा, निश्चय ही संबोधि जो है वो दुर्लभ होगी, क्योंकि जब मिले अवसर को आपने गवा दिया, अब आगे आपको अवसर मिलेगा, इसकी क्या
इसकी क्या गारंटी है, क्या हम निश्चय से कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता। तो कहा कि पर भव में बुद्धि का प्राप्त होना ये क्या है, दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। नो भुवन मंथी रायो, कहा कि जो रात्रियां बीत गई हैं वे पुनः वापिस नहीं आती। जीवन के दिन रात का समय जो हमारा बीत गया है उसको हम वापिस लाना चाहें तो वो वापिस कभी नहीं आएगा। कहा जाता है दिन रात, सूरज अस्त हो जाता है वह पुनः उदय हो जाता है, चंद्रमा अस्त होता है वह पुनः उदय हो जाता है। लेकिन नदियों का गया हुआ पानी, गई हुई जवानी, बीता हुआ समय जो वापिस नहीं आता। यदि इस समय के अंदर हम अच्छा काम कर लेते हैं तो हमारी दरिद्रता मिटेगी लौकिक पक्ष में, और इस धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक पक्ष में इस मिले हुए मनुष्य जन्म में हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हैं, बोध सम्यक बोध प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार संयम तप की आराधना करते हैं, तो वो समय हमारा सार्थक है, सफल है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन के शब्दों में जाजा बच्चे रयनी नासा पड़ी नियतई धम्मं च कोण मानस सफला जंती रायो, जो दिन रात बीत जाते हैं वे वापिस नहीं आते। लेकिन जिस आत्मा ने धर्म की आराधना की है उसके दिन रात क्या है, सफल है, सार्थक है, उन्होंने लाभ कमाया। और जिन्होंने अधर्म का आचरण किया उनके दिन रात निष्फल है, उनका जीवन निष्फल हो जाता यदि वो नहीं संभलते। तो कहा नोभुव नमंती रायो, जो बीती हुई रात्रियां है, बीता हुआ समय वो वापिस नहीं आता। नो सुलभम पुनरावि जीविया, और उसके पश्चात ये जीवन मनुष्य का जो आज हमारे को मिला है, कहा जाता है पुनरावि जीविया, पुनः इस मनुष्य जन्म का मिलना जो है ये सुलभ नहीं है, ये आसान नहीं है। इस बात को हम समझे और देखा जाए जो गाथा के 4 चरण हैं इसमें संबुद्ध इस शब्द में कितनी बातें आती हैं। कहा कि एक तो द्रव्य निद्रा से जागना है और एक भाव निद्रा से जागना है। द्रव्य निद्रा से तो हम रोज जागते हैं, लेकिन भाव निद्रा से जागने की सार्थकता है। भाव निद्रा से जागने का मतलब क्या है, मोह का शांत होना, मोह का हल्का होना, हमें बोध की प्राप्ति होना। बोध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। किस बात के ज्ञान, किसकी जानकारी, कि जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं इसमें से मेरा कोई भी नहीं है। हम ये सोचते हैं अज्ञानता के कारण मेरे पास धन आ जाएगा, मेरा मेरा जो संसारी जीवन है, यदि शादी नहीं है तो शादी हो जाएगी, बच्चे नहीं है बच्चे हो जाएंगे, और यदि मतलब के धन नहीं है धन हो जाएगा। ये सारे साधन होने पर मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। कहा जिस बहुत बड़ी अज्ञानता है। चाहे संसार के पदार्थों से सुविधाएं तो बढ़ सकती है लेकिन आत्मा की समाधि नहीं बढ़ती। तो आत्मा की समाधि बढ़ने का जो कारण है वो तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप की आराधना है। तो हम इन सब बातों को जाने, ये संसार क्या है, इसका मूल क्या है, ये कैसे चलता है, कैसे इसको पार किया जा सकता है। जब हम भगवान की वाणी सुनेंगे, केवल हम 25 वर्ष और 9 तत्व के अनुसार ही देखे, तो जब इसको हमने सुन लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, तो तब आत्मा को एहसास होगा मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। मेरी आत्मा इन कर्मों के 8 कर्मों के कारण से कैसे 14 राज्यों पर लोक में परिभ्रमण कर रही है। अब इस बात को जानना, फिर उसके बाद ये कर्म कैसे बनते हैं, पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, संसार के अंदर जीव का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप
सकते हैं। जड़ चेतन जो हमारे दृष्टि हमारी दृष्टि में आते हैं, इनका वास्तव में स्वरूप क्या है। जब आत्मा जीव और अजीव तत्वों को समझेगा तो ये सारी बातें समझ आ जाएगी। संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो कहा इस सुख और दुख का कारण क्या है। कहा जाता है व्यवहार में तो कह देते हैं उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे को सुख दिया, लेकिन निश्चय में जब गहराई में जाएंगे तो हमें ये एहसास होगा इस सुख दुख के ये तो बाहर के निमित्त कारण है, मूल में तो हमारी आत्मा है। जिस समय पुण्य प्रकृति का उदय होता है तो अच्छे संयोग होते हैं, जिस समय पाप प्रकृति का उदय होता है तो कैसे अनिष्ट संयोगों से वास्ता पड़ता है, संबंध होता है। और कहा जाता है कि पुण्य पाप रूप जो है एक तो क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं के द्वारा इन क्रियाओं के द्वारा जैन आगमों के अनुसार ये बोध होता है कार्मण शरीर। कैसे कार्मण शरीर क्या है, जो हम अच्छी बुरी क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा परमाणु कैसे कर्म के रूप में हमारी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। अब इनका आना जो है कार्मण परमाणुओं का आत्मा के साथ आना, कार्मण शरीर के रूप में परिणत होना, आत्मा के साथ बंधना, ये क्या है, आश्रव द्वार जो कर्मों का आना है। और संबर के द्वारा इन कर्मों के आगमन के ऊपर ब्रेक लगाना, इनको रोकना। और इसके आगे अब निर्जरा है कर्म, जो आत्मा ने कर्म बांधे हैं उनकी धुलाई कैसे होगी, उनको दूर कैसे किया जाएगा, कैसे दूर किया जाता है, और आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कैसे होता है। तो जो निर्जरा में और बंध तत्व में विस्तार के साथ सारा वर्णन आता है। और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है, कर्मों के बंधनों से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो कहा जाता है जिसका वर्णन आत्म मोक्ष तत्व के अंदर बड़े विस्तार से किया जाता है। जब ये सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, तो अब ये है कि नरक से बचना है, त्रियंश गति से, मनुष्य गति, देव गति, ये सारी नश्वर है, इनसे बचना है हमें। नरक के यदि नरक के दुखों से बचना चाहते हैं तो कहा जाता है स्वर्गों के मनुष्यों के सुखों से का हमें परित्याग करना होगा। यदि हम मनुष्य गति के, देव गति के सुखों की कामना करते हैं तो याद रखना, कहा जाता है आपको नरक और त्रियंश गति का भी सामना करना पड़ेगा। यदि हम दुखों से बचना चाहते हैं तो सुखों के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। इन भौतिक सुखों से आत्मा की कभी तृप्ति नहीं हुई है। कहा इन सब बातों को समझ करके ये समझना कि मेरी आत्मा का सच्चा हित कहाँ है, अनंत आत्मा की समाधि कहाँ पर है। वह तो तभी होगी जब आत्मा आठों कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है भगवान कह रहे हैं, समुद्र जो है इनको अच्छी तरह जानो। जिन संसार के सुखों के प्रति आपका मोह है, आसक्ति है, लगाव है, यदि आप नहीं समझे तो ये आपको कहाँ ले जाने वाले हैं, दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। दुर्गतियों से बचना चाहते हैं तो इन सबका परित्याग करो, जैसे मैंने परित्याग किया है। मतलब भगवान ऋषभ उन 98 बेटों को कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो सबको छोड़ दिया, इस प्रकार आप भी छोड़ दो। जैसे मैंने संयम और तप की आराधना के द्वारा इन कर्मों को क्षय किया, आप भी ऐसे करो। जब आप ऐसे करोगे तो जैसे मेरे को ऐसे घनघाती कर्म क्षय से जो सर्वज्ञता अनंत समाधि मेरे को मिल रही है, और शेष कर्म क्षय होने पर मैं सिद्ध गति को प्राप्त होऊंगा। आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी, उस परम पावन दशा को प्राप्त करेंगे। तो कहा इसको, इस बोध को प्राप्त करो। क्यों नहीं आप इसको प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा जानो, इस जन्म में तो जो सुलभ है, आज हमारे पास परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। हम यदि इस बुद्धि को प्राप्त करके हम प्रयास करेंगे तो आगे चल करके भी हमारे को बुद्धि आसान होगी। और यदि हम इस जीवन को प्रमाद में, निद्रा में, मध्य विषय कषायों के अंदर, निद्रा विकथा के अंदर गंवा देते हैं तो आगे चल करके किसके बल से हमारे को जो बुद्धि मिलेगी। क्योंकि हमारी आत्मा ने 18 पाप कर्मों का आचरण करके इस आत्मा के ऊपर अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्मों का बंधन लेप लगा लिए हैं, और वो लेप जो है हमारे को बुद्धि के नजदीक नहीं आने देंगे। तो इसलिए कहा कि इस बुद्धि को तुम क्या करो,
दुर्लभ जानो, जो अवसर मिला है इसका लाभ उठाओ। और जो समय बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, जो वापिस नहीं आएंगे। और नो सुलह पुनरावि जीवियों, और जो इस जन्म में हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, अगले जन्म में हमारे को मनुष्य जन्म मिलेगा, ये कैसे कहा जा सकता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे फिर तो मिल जाएगा, नहीं नहीं कर्म अच्छे हैं तो नरक और त्रियंश गति में जाना होगा। जो धर्म की सम्यक आराधना हम मनुष्य जन्म में कर सकते हैं, वह नरक और त्रियंश गति में संभव नहीं है। तो कहा इन सब बातों को जानो, इन बातों को समझो, जो संसार के प्रति द्वंद्व है उनसे बाहर निकलो, तभी आप आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। अब इसके आगे दूसरी गाथा आएगी, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओबधायाणं नमो लोये संसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणसनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय है।